हेलो गाइस, दिस इज़ मी टीआरएस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो कि मून से रिलेटेड हैं। सो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। सो अर्थ जहाँ पे कि हम रहते हैं वहाँ से मून तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ 384,400 किलोमीटर्स। अगर आपको कभी मून में जाना होगा तो आप 384,400 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे स्पेस में। Question number 2, which of these is the correct gravitational pull of the moon compared to earth। सो आप सबको पता है कि जितने सारे भी प्लैनेट्स हैं उन सब का ग्रेविटेशनल पुल होती है। सो यहाँ पे मून का और अर्थ का भी ग्रेविटेशनल पुल है। अगर मून का और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल का कंपेयर किया जाए, सो मून अगर आपको 1 टाइम खींच रहा है अपने तरफ तो अर्थ आपको मून से 6 टाइम ज़्यादा खींचेगा। ठीक है, उसको ऐसे समझते हैं कि आपका वेट, अगर मान लीजिए आपका वेट 60 केजी है अर्थ पे, तो आप अगर आपका वेट चेक करवाएंगे मून पे जाके, सो आपका वेट हो जाएगा 10 केजी, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है मून का वो अर्थ से कम होता है, दैट इज़ 1/6। सो मून अगर आपको 1 यूनिट खींच रहा है तो अर्थ आपको कितना खींचेगा, 6 यूनिट, मतलब 6 टाइम ज़्यादा मून से। सो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ का कंपैरिजन में बहुत कम है। सो अगर आप मून में जाओगे तो आपको बहुत हल्का महसूस होगा और आप ऐसे अगर जंप करोगे तो बहुत ऊपर तक जंप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, द डार्क फ्लैट प्लेन्स ऑन द मून सरफेस आर नाउन एज डैक्स। सो जो हम देखते हैं, जो डार्क फ्लैट प्लेन्स होता है जो मून में काला काला सा एक गोल गोल सा होता है ना, सो उसे क्या कहा जाता है, मारिया और सीज। सो ये बेसिकली मून का जो सोलिडिफाइड है वो सीज है, ओशन है मून का। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मेन रीजन वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून। सो यहाँ पे पूछा ये गया है कि हम हमेशा मून का सेम साइड ही क्यों देखते हैं। सो ये होता है सिंक्रोनस रोटेशन और टाइडल लॉकिंग की वजह से, क्योंकि मून जो है वो सीधा नहीं है, ठीक है, मून थोड़ा सा टिल्टेड है। और टिल्टेड इसीलिए है क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो मून को अपनी तरफ खींचता है, इसकी वजह से मून जो है थोड़ा सा टिल्टेड है। और ये जो टिल्टेड जो है इसी पोर्शन को ही हम देख पाते हैं। और मून का रोटेशन और रेवोल्यूशन इन दोनों टाइम सेम ही है, ठीक है। तो मून को अपने तरफ घूमने के लिए जितना टाइम लगता है, अर्थ की तरफ भी एक चक्कर लगाने के लिए मून को उतना ही टाइम लगता है, दैट इज 27.3 डेज, ऑलमोस्ट 1 मंथ। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द मून टू कंप्लीट 1 फुल साइकिल ऑफ फेजेस, दैट इज लूनर मंथ। सो मून को 8 फेजेस लगता है टू न्यू मून टू फुल मून। न्यू मून से फुल मून होने के लिए मून को 8 फेजेस लगता है, जो कि कितने दिन के अंदर होता है, दैट इज 29.5 डेज। इसे ही हम लूनर मंथ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग व्हिच फेज डोज ए लूनर एक्लिप्स ओकर। सो किस फेज में लूनर एक्लिप्स होता है, दैट इज फुल मून फेज। जब फुल मून अटेंड कर लेता है मून, तब होता है लूनर एक्लिप्स, जहाँ पे क्या होता है, सन और मून के बीच अर्थ आ जाता है। अर्थ का पोजीशन होता है सन और मून के बीच, जो कि साल में रफली 2 से 4 बार होता ही है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द मून इज ग्रोइंग इन इल्यूमिनेशन इट इज सेड टू बी डैश। सो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वैक्सिंग। सो मून ग्रो होता है, मून इज ग्रोइंग इन इल्यूमिनेशन फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून। सो ये जो प्रोसेस है, ये जो फेजेस है, इसे टोटली क्या कहा जाता है, दैट इज वैक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ए ब्लू मून। सो नाम है ब्लू मून, लेकिन ये ब्लू मून मतलब ब्लू कलर का मून नहीं है, ये वो नॉर्मल मून ही है जो आप देखते हैं। सो ये बस और एक फुल मून है 29। सो आप सबको पता है कि 29.5 डेज लगता है एक फुल मून होने के लिए। सो अगर एक मंथ में अगर 2 फुल मून हो गए तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हु आर द फर्स्ट humans to land on the moon। So here option B is the correct answer, that is Neil Armstrong and Buzz Aldrin। Question number 10,
इन व्हाट ईयर डिड द अपोलो 11 मिशन सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून? सो किस ईयर में अपोलो 11 का जो मिशन था वो लैंड हुआ था मून में? सो दैट इज़ 1969। सो ये जो अपोलो 11 मिशन है ये अमेरिका का ही था, और ये जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बॉज एल्ड्रिन गए थे मून पे, लैंड किए थे, सो ये अपोलो 11 मिशन के तहत ही गए थे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच कंट्री वाज द फर्स्ट टू लैंड ए क्राफ्ट ऑन द फार साइड ऑफ द मून? सो मून का जो फार साइड है, जो कि हम नहीं देख पाते हैं, हम सिर्फ 41% ऑफ द मून ही देख पाते हैं, ठीक है, और जो 59% बचा है उसे हम नहीं देख पाते, जिसे हम डार्क साइड भी कहते हैं। सो डार्क साइड में अपना क्राफ्ट लैंड किया था किस कंट्री ने? दैट इज़ चाइना, ठीक है। तो चाइना ने सिर्फ कहाँ पे लैंड किया था? फार साइड में लैंड किया था, ठीक है, साउथ पोल में नहीं है। साउथ पोल में हमारे इंडिया ने लैंड किया था। कब? अगस्त 23, 2023 को, और मिशन का नाम क्या था? इंडिया चंद्रयान 3 मिशन। और सबसे पहला स्पेस क्राफ्ट जो जिसका नाम था लूना 2, वो स्पेस क्राफ्ट किसने लॉन्च किया था? सोवियत यूनियन, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, आपको याद रखना है ये, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1959 सोवियत यूनियन ने इसे लॉन्च किया था, और ये पहला मून मिशन भी था दुनिया में। What was the name of the first man-made object to reach the moon's surface? So मून सरफेस को रीच करने वाला पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट, सो अभी अभी मैंने आपको बताया ही है, दैट इज लूना 2, जो कि सोवियत यूनियन का एक स्पेस क्राफ्ट था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द लीडिंग थ्योरी ऑफ द मून्स ओरिजिन? सो मून्स ओरिजिन का लीडिंग थ्योरी क्या है? सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द जियांट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, जिसे हम थैया भी कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कोई एक मार्स साइज का एक प्लैनेट था जिसका नाम था क्या? थैया। वो कोलाइड करते हैं हमारी अर्थ में। सो इसकी वजह से एक मैसिव अमाउंट ऑफ जो मटेरियल है वो इजेक्टेड होता है ऑर्बिट में, और ये जो मटेरियल था ये कहाँ से निकला था? ये हमारी अर्थ का जो कोर है वहाँ से निकला था, और जो थैया जो कि अर्थ से कोलाइड हुआ है वहाँ से निकला था और ऑर्बिट में चला गया था, और ये ही बाद में मून हो गया था एवोल्यूशन की वजह से। Question number 14, does the moon have a significant atmosphere? So here option C is the correct answer, that is no, मून का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। सो मून का सिर्फ एक है एक्सोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑन द मून? सो मून में टेम्परेचर कितना होता है? लोएस्ट जाता है -173 डिग्री सेल्सियस, और हाईएस्ट जाता है +127 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 16, which chemical element was discovered on the moon's soil by India's चंद्रयान 3? सो आप सबको पता ही है, अगस्त 23, 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो जहाँ पे कि कौन सा केमिकल एलिमेंट डिस्कवर किया गया है मून में? दैट इज ऑप्शन बी, सल्फर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट कॉजेस द अर्थ टाइड्स? सो अर्थ में जो टाइड्स आता है वो किस वजह से आती है? दैट इज फॉर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून। सो इसमें होता ये है कि सन का भी ग्रेविटेशनल पुल अर्थ को अपनी तरफ खींचती है, और मून का ग्रेविटेशनल पुल भी अर्थ को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि अर्थ में पानी है। सो ये जो पानी है उसकी तरफ उड़ जाती है, ठीक है। सो जो लोग बीच में गए होंगे रात को, वो लोग देख पाए होंगे कि बीच का जो जो वेव्स होता है वो थोड़ा हाई हो जाता है रात को, क्योंकि मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसे अपनी तरफ खींच रही है पानी को, ठीक है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 18, हाई टाइड्स दैट आर सिग्निफिकेंटली हायर देन यूजुअल आर कॉल्ड? सो यूजुअल टाइड से ये थोड़ा हायर होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड्स, जो कि फुल मून की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मून्स रेगोलिथ? सो मून्स रेगोलिथ ये क्या होता है? मून का जो सोइल होता है उसे ही मून्स का रेगोलिथ कहा जाता है, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी ह्यूमन्स हैव वर्कड ऑन द मून टू डेट? सो अब तक कितने कितने सारे जन मून में वर्क किए हैं, मून में चले हैं, उनका पैरों का निशान है अभी भी हैं, क्योंकि मून में कोई
एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई एयर नहीं है, तो उनका पैरों का निशान अभी भी है, दैट इज 12%. So this is the end of this video and thanks for watching.